हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट की एग्ज़ाम जो है वो सितंबर महीने में होने वाली है। और इसमें जो सीडीपी की जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कक्षा पहला से पाँचवा तक यानी पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए, तो सीडीपी के जो 30 प्रश्न हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग है। और इसमें जो एक थ्योरी है, जो पियाजेट की जो संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है, वो आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। और 2 से 3 प्रश्न जो हैं हर एक साल जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम पढ़ते हैं, जिसमें कि उनकी जो अवस्थाएं हैं बालक के विकास के संबंध में 4 अवस्थाएं दी गई है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरे कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। तो पहला स्टेज जो उन्होंने दिया संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा जो स्टेज दिया प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज की श्रेणी में रखते हैं हम। उसके बाद से तीसरा जो है वो ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशन की श्रेणी। उसके बाद से औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था यानी स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन की थ्योरी उन्होंने दिया है, यानी कि इसे हम SPCF के माध्यम से याद कर सकते हैं। यानी S से हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, और P से हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, और C से हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और F से हो गया फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो आइए एक एक करके इन चारों अवस्थाओं को समझते हैं, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था को हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज को कहते हैं। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलते हैं, और इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव विकास के 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी कि इसमें बच्चे की जो है वो 6 अवस्थाएं गुजरती है। और पहला जो अवस्था होती है उसमें अवस्था में प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, यानी जन्म से 30 दिन की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं यानी कि इस प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने की प्रतिवर्त यानी सकिंग रिफ्लेक्स सबसे प्रबल होती है। सेकंड में इसमें होती है दूसरी उप अवस्था में प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है, और ये 1 से 4 माह के बीच होती है। ये 1 से 4 माह की अवधि होती है, और इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रिया यानी उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित करते हैं। तीसरी अवस्था होती है इसी में, तीसरी उप अवस्था में गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था होती है। इसमें 4 से 8 महीने की अवधि होती है, और इस अवस्था में शिशु बच्चों के उलटने पलटने तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है, और इसमें शरीर की प्रतिवर्त क्रिया के अलावा वह जानबूझकर ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है। चौथी उप अवस्था में गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था होती है, और ये 8 से 12 माह तक चलती है। और इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस तक पहुंचने के साधन के अंतर करना प्रारंभ करती है। जैसे कोई खिलौना अगर छिपा दिया जाता है तो वह उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटाकर खोजने की चेष्टा करता है। इसके द्वारा शिशु वयस्कों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण यानी इमिटेशंस भी करता है। पाँचवीं उप अवस्था में तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था होती है, और ये 12 महीने से 18 महीने तक की अवस्था होती है। इसमें बालक में उत्सुकता होती है, वस्तुओं को लेकर प्रयोग करता है, और अभिप्रेरण यानी क्यूरियोसिटी होती है, अधिक जानने की इच्छा होती है। आगे जो सेकंड स्टेज है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवस्था है, और ये संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है, और यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। और इसमें प्राक संख्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष तक होती है, 2 से 4 वर्ष तक, और अंतर्दर्शी अवधि जो होती है वो 4 से 7 वर्ष तक की होती है। प्रथम अवधि जो है वो प्राक संख्यात्मक अवधि में, जिसे प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड कहा जाता है, और इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेता है। सूचकता से तात्पर्य इस बात से होती है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा आदि चिंतन किसी चीज़ के लिए किया जाता है। आगे इसमें सिंबल वाली गुण आ जाती है, यानी कि संकेत की गुण आती है बच्चों में। किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम संकेत है, और संकेत तथा ठोस वस्तु में अधिक सादृश्यता होती है। जैसे जब बालक अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है तब उसके मन में माँ की एक प्रतिमा बनती है जो संकेत का उदाहरण देती है। आगे इसी अवस्था में चिन्ह की डेवलपमेंट होती है, यानी कि चिन्ह में वस्तु में जिनका बालक मानसिक चिंतन यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशन करता है, इतनी अधिक सादृश्यता नहीं होती है कि चिन्हों में वस्तु या घटनाओं का एक अमूर्त चिंतन होता है।
और पियाजे ने यह बताया भी है कि बालकों में लाक्षणिक कार्य जो होती है, यानी सिमियोटिक फंक्शंस जो होती है, वो पियाजे के द्वारा इन क्रियाओं के अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा बालक सूचकता को सीखते हैं। उदाहरण के लिए बालक जब माँ को फूल कहने का अनुकरण करते हैं तो वह धीरे धीरे फूल एवं उसके अर्थ को समझने लगता है। खेल के माध्यम से बालक सूचकता के अर्थ को समझता है तथा उसकी सही प्रयोग एवं चिंतन भी करने लगता है। पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन यानी प्री ऑपरेशनल जो थॉट दिया है उसमें लिमिटेशंस भी बताए हैं, जैसे जीववाद, यानी जीववाद के चिंतन में एक ऐसी सीमा की ओर बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, जैसे कार, पंखा, हवा, बादल आदि सब उसके लिए जो है वो सजीव वस्तु होती है। आत्म केंद्रित यानी इकोसेंट्रिज्म की गुण आ जाती है इस अवस्था में, और इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया का अधिकतर चीज़ें जो होती है उसके जो इर्द और गिर्द घूमते रहती है। तो आप ये दो स्टेज को आसान से समझ गए होंगे। और इस संबंध में वह तेज़ी से दौड़ता है जब, तो सूर्य भी तेज़ी से चलना प्रारंभ कर देता है, और उसकी जो गुड़िया होती है वही देखती है जो वह देखता है आदि। पियाजे ने यह भी बताया कि जैसे जैसे बालक की संपर्क अन्य बालकों एवं भाई बहनों से बढ़ता चला जाता है, उसके चिंतन में आत्म केंद्रिता की जो होती है वो गुण आ जाती है। तीसरी जो अवस्था है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अवस्था है, जिसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था की श्रेणी में रखी जाती है, जिसे कंक्रीट ऑपरेशन भी कहते हैं। आइए इसके बारे में हम कुछ समझते हैं कि यह अवस्था जो होती है 7 वर्ष से प्रारंभ होती है, 7 वर्ष से और 12 वर्ष तक की चलती है। और इस अवस्था में विशेषता यह है कि बालक को वस्तुओं अर्थात ठोस वस्तुओं के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रियता को समझने लगता है, और उस वस्तु को ना देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करते हैं और अर्थात समस्या उपस्थित की जाती है। जैसे यदि 3 वस्तुएं ए, बी और सी, अगर ए, बी और सी 3 वस्तु है और उन्हें देखकर वे आसानी से कह देंगे कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, अतः सबसे बड़ा ए है। परंतु यदि उनमें यह कहा जाए कि जय अनु है और अनु बड़ा है मनु से, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका उत्तर देने में बालक जो होता है वो असमर्थ हो जाता है। इसी का कारण यह है कि इस समस्या में ठोस संक्रिया असंभव नहीं है, क्योंकि समस्या शाब्दिक कथन के रूप में उपस्थित की गई है। तो इस अवस्था में बालक में 3 महत्वपूर्ण संप्रदाय का विकास हो जाता है, संरक्षण यानी कंजर्वेशन का, फिर एक रिलेशंस का, और अगला जो है वो क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है। इस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, भार तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं को समाधान करने पाए जाते हैं। वे क्रमिक संबंधों से संबंधित समस्या का भी समाधान करते हैं, और 2 वस्तुओं और उसकी लंबाई या वजन के अनुसार घटने क्रम या बढ़ते क्रम में सजाने की जो है वो बालक में क्षमता आ जाती है। अगला लास्ट स्टेज है जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में यह जो अवस्था होती है वो 11 वर्ष से आरंभ होती है, और ये वयस्कावस्था यानी वयस्कावस्था तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था में किशोरी का चिंतन अधिक लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल माना जाता है। इसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है, और किसी समस्या को समाधान यानी काल्पनिक रूप से सोच कर एवं चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या को ठोस रूप से उसके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह किशोरों के चिंतन एवं वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। आगे पियाजे जी का ये मत रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक जो होती है वो वेरिएबल होती है, यानी परिपक्व इसे कहा जाता है। ये परिपक्व की श्रेणी में ये अवस्था आती है, और यह किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिन बालकों का शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफ़ी कम होती है, परंतु जिस बालक में शिक्षा का जो स्तर काफ़ी ऊंचा होता है उसमें औपचारिक जो संक्रियात्मक होती है उसकी चिंतन की क्षमता काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो ये
पियाजे जी की 4 अवस्थाएं थी, संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेज से ही प्रश्न पूछी जाती है। 3 से 4 प्रश्न आपको सीटेट के एग्ज़ाम में मिलेंगे, या एसटीटी का एग्ज़ाम जो होती है सभी राज्यों के द्वारा टीचर की नियुक्ति के लिए, तो उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पैडागोजी से जो है वो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से प्रश्न पूछी जाती है। तो आप कोई भी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पियाजे आपको जो है वो प्रश्न पियाजे से ज़रूर बनेंगे। तो बस यही आपको जानकारी देनी थी, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।